राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भाई वीर सिंह की जयंती पर आयोजित सेमिनार में लिया हिस्सा। उनके बताए मार्ग पर चलने का दिया संदेश। पौड़ी में सतपुली गुमखाल के बीच बेलगांव के पास हुआ कार हादसा। 2 महिलाओं की मौके पर मौत, 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल। खटीमा में चला अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा, कई अवैध दुकानों को किया ध्वस्त, सामान भी किया जब्त। धारचूला सीमा पर नेपाल की तरफ से हुई पत्थरबाजी से व्यापारियों में आक्रोश। सीमा पुल को किया बंद, संयुक्त मजिस्ट्रेट के समझाने के बाद खुला पुल। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। शानदार। बाबूजी बैठ जाओ आराम से। बैठे हैं सर, सुबह हुई है तो। बाबूजी को मैंने स्पेशल रखी है ना। हाँ बाबूजी शाम की व्यवस्था करके बैठे हैं। बैठ जाओ। सुबह
शानदार। सभी कदम को मत दे चल। शानदार प्रदर्शन। बहुत शानदार। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब रैतिक परेड के उपरांत के कार्यक्रमों को आपकी सहमति से आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद महोदय। कमांडेंट जनरल महोदय से अनुरोध है कि वह कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विभागीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मेयर देहरादून श्री सुनील कामा जी, श्री उमेश शर्मा काऊ जी, श्री खजानदास जी, श्री प्रमोद नैनवाल जी, डीजीपी श्री अशोक कुमार सर, बाकी सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, मैं होमगार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के सभी सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकालकर संगठन के स्थापना दिवस पर हमें प्रदान किया और अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य पधारे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह तथा आशीष इन स्वयंसेवी संगठनों को निरंतर प्राप्त हुआ है। उनकी विशेष अनुकंपा का एक परिणाम है कि ये संगठन आज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तथा पुलिस बल के साथ यातायात एवं कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश में शांति व्यवस्था को स्थापित करने में अपना सफल योगदान दे रहे हैं। गढ़वाल तथा कुमायूं मंडलों के सभी जनपदों में कानून तथा शांति व्यवस्था को स्थापित करने में संगठन का स्वीकृत वेतन 6,411 है। राज्य में होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का ड्यूटी का प्रतिशत 95% से अधिक है। होमगार्ड्स के जवानों द्वारा कुंभ मेला, विधानसभा निर्वाचन, कोविड-19, यातायात नियंत्रण, चार धाम यात्रा, सचिवालय सुरक्षा एवं विधानसभा सुरक्षा देहरादून में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने रैतिक परेड की सलामी भी ली। देहरादून में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और रैतिक परेड की सलामी भी ली। इसके साथ ही रुक करते अगली खबर का, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी देहरादून के गुनियाल गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सैन्य धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर संबंधित कार्य एजेंसी को समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि 4 धामों की तरह सैन्य धाम को भव्य रूप दिया जा रहा है।
और 1734 शहीद परिवारों के घर जाकर उस घर की पवित्र मट्टी को लेकर हम आए हैं, जो हमारे जीवन ज्योति के नीचे हम डालेंगे। तो इस भावना के साथ हम इसको बना रहे हैं और निश्चित ही ये जब बनकर तैयार होगा तो अपने आप में एक अनूठा होगा, क्योंकि हमने देश के सारे स्मारकों का अध्ययन करने के बाद इसको ड्राइंग किया। उत्तरकाशी के बोरी विकास खंड में भालू ने एक बुजुर्ग पर हमला कर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए देहरादून रेफर किया गया। बताया गया कि मसूरी गांव निवासी मुनमुरी सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी घात लगाए बैठे भालू ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। धारचूला सीमांत पर नेपाल की ओर से पत्थरबाजी की गई थी, साथ ही एक मजदूर के सिर पर हमला किया गया, जहां भारतीय तटबंध कार्य किया जा रहा था। इससे आक्रोशित व्यापार मंडल ने अब सीमा पुल को 3 घंटे तक बंद रखा और संयुक्त मजिस्ट्रेट को चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापारी सभी अंतर्राष्ट्रीय पुलों को बंद कर नेपाल के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी धारचूला ने बताया कि वे लगातार नेपाल प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और जिला अधिकारी से मुलाकात कर पत्थरबाजों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारे संयुक्त मजिस्ट्रेट महोदय को एक ज्ञापन दिया है और पूर्व में हमने कोई सूचना नहीं दी, लेकिन नेपाल सरकार द्वारा, नेपाल के प्रहरी द्वारा जो हमारे व्यापारी भाइयों को और हमारे स्थानीय जनता को, स्थानीय महिलाओं को जो इन लोगों ने बेरहमी से लाठी चार्ज और लात घुस्सू से मारा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने अभी यहाँ विरोध जताया है। इसके लिए हमने पुल बंद किया है और पुल बंद करने के बाद अभी वार्ता के पश्चात 3 दिन का समय मांगा है हमारे स्थानीय प्रशासन महोदय ने, और 3 दिन के बाद यदि इसमें सख्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी तो तत्पश्चात हम लोग 4थे दिन के बाद यहाँ पर तंबू गाड़कर अनशन में भी बैठेंगे और कोई पुल नहीं खोलने देंगे, इसलिए बाजार भी बंद रहेगा। लगातार हम लोग आंदोलन होंगे। अभी मेरे व्यापार संघ वाले लोगों से बात हुई है। फिलहाल के लिए हमारी नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन को कल हम लोगों ने क्लियरली बता दिया था कि उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा जो भी ये पत्थरबाज है। एंड अभी हमारी डीएम मैडम से भी बात हुई थी, तो अभी 2 दिनों के अंदर डीएम मैडम भी हमारे यहाँ पे आएंगे और मीटिंग करेंगे। डीएम मैडम और सीडीओ सर की जिस दिन मीटिंग होगी उसमें हम लोग क्लियर कट बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। एंड ये जो काम चल रहा है ये काम बिल्कुल कोऑपरेशन से ही होगा और ये काम भी डेफिनेटली पूरा होगा। उनकी जो भी डाउट्स है, उन डाउट्स या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि भारत तटबंध बना रहा है जिससे नेपाल को नुकसान है, वो सब फॉल्स है और उसमें अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो उन्हें हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे और टेक्निकल टीम्स दोनों तरफ से बैठेगी जिसमें पूरी क्लैरिटी हम उन्हें समझा देंगे ताकि आगे से कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो पाए। पौड़ी के राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हैं। खबर मिलते ही सतपुली और गुमखाल पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। वहीं मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भेजा गया। सभी कार सवार शादी समारोह से वापस अपने घर कोटद्वार लौट रहे थे। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब उत्पादक किसानों को नौड़ी सोलन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाने के लिए 30 चयनित किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो हम सेब के उत्पादन को दुगना करेंगे। प्रशिक्षण के बाद किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार नए नए आयाम स्थापित कर रही है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का हो, हॉर्टिकल्चर का हो। किसानों की आय दुगनी करने का जो मोदी जी का संकल्प है उसको पूरा करने की दिशा में, और जो मुख्यमंत्री जी का नारा है 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमने 30 किसानों को 22 प्रमाण सूची जो हिमाचल में है वहाँ भेजा है। वहाँ से नई तकनीक को सीख कर आएंगे और वहाँ से फिर यहाँ के लोगों को जो और किसानों को ट्रेन करेंगे, और जो हमारा संकल्प है 2025 में प्रोडक्शन को दुगना करना।
प्रदेश में धामी सरकार ने 1000 गांवों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने के लिए लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग अधिकारियों को प्रस्ताव का ड्राफ्ट बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने बंजर पड़ी पूरब मुखी जमीनों को चिन्हित कर लिया है, जिनमें सौर ऊर्जा से बिजली सप्लाई की जानी है। इससे लोगों को स्थानीय रोजगार के साथ ही सस्ती बिजली मिल सकेगी। उत्तराखंड के चौमुखी विकास का जो मास्टर प्लान बनाया गया है, हर क्षेत्र में उसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी के तहत अपने प्रदेश को, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए जो सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजना बनाई गई है कि 1000 नए सौर ऊर्जा गांव बनाए जाएंगे, जिससे हमारे प्रदेश को जो हम बिजली जो हम बाहर से खरीद के उगते, उससे एक तो उसकी पूर्ति हो पाएगी कि हम बाहर से बिजली नहीं खरीदेंगे। दूसरा, उससे हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा और साथ ही अन्य कई उद्योग धंधों में भी इसका हमको लाभ मिलने वाला है। इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा की जो योजना, जो 1000 गांवों को जो डेवलप करने की बात हमारी सरकार कर रही है, इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के विकास में बहुत नींव का पत्थर साबित होने वाला है। प्रदेश भर में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कोटाबाग के नाथूनगर में भी नई दुग्ध समिति का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के दौरान विधायक बंशीधर भगत और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा मौजूद रहे। विधायक बंशीधर भगत ने इस दौरान कहा कि नाथूराम दुग्ध समिति में कम दुग्ध उत्पादन करने वाले लगभग 150 परिवारों को नई डेयरी खुलने से सुविधा मिलेगी। पहले दिन 20 दुग्ध उत्पादकों ने 70 लीटर दूध समिति को उपलब्ध कराया। वहीं गोष्ठी में दुग्ध उत्पादक संघ के कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दुग्ध उत्पादक मौजूद रहे। 1 दिसंबर को हमारे दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अगवाना जी ने पूरे प्रदेश के अधिकारियों को और फेडरेशन को निर्देशित करा था कि हम दुग्ध उत्पादकों के बीच में गोष्ठी के माध्यम से जाएं और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और दुग्ध मूल्यों को और कैसे उत्पादक को अधिक बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए गोष्ठी का आयोजन करने के निर्देश दिए थे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उनके निर्देश के क्रम में अब पहली गोष्ठी का शुभारंभ कोटाबाग क्षेत्र में हुआ है, कालाडूंगी विधानसभा के अंतर्गत, कि सैकड़ों की संख्या में इस गोष्ठी में लोग आए और उन्होंने विभागीय योजनाओं को जाना। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कोटाबाग क्षेत्र दुग्ध विकास के और दुग्ध उत्पादन और आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आज 15 दिन में ही, मैं समझता हूँ बात होने के 15 दिन में ही यहाँ डेयरी खुल गई है। तो मैं दुग्ध संघ का भी आभार प्रकट करता हूँ और यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ कि उनको एक सुविधा मिली है और सुविधा का लाभ उठाएं। पालक जो है वो पशुओं को अच्छे ढंग से पाल के सफाई का ध्यान रखते हुए दूध का उत्पादन बढ़ाएं ताकि लोगों को लाभ मिल सके। अंकिता हत्याकांड मामले पर सियासत जारी है। कांग्रेस सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम उजागर करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस हवा में लाठी न चलाए। अगर कांग्रेस को वीआईपी का नाम मालूम है तो सरकार और एसआईटी को नाम बताए। बिष्ट ने कहा कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जांच एजेंसी है, उसने अभी तक जो भी अपराध में संलिप्त लोग थे, जो भी उनके पास सूचना थी, उन सबको गिरफ्तार किया और सब लोग जेलों के अंदर बंद हैं। कोई अभी जेल से बाहर नहीं आया है। और जहां तक वो वीआईपी का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो वीआईपी के बारे में तो हमारा यही कहना, अगर उनके पास कोई नाम है, किसी के प्रति कोई शंका है, कहीं लगता है, कोई संदेह है, तो एसआईटी को बताएं, डीजीपी को बताएं, चीफ सेक्रेटरी को बताएं। और एसआईटी जांच कर रही है और इस संबंध में जो प्रचार हो रहा है उसको विराम देने के लिए, सही तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही साक्ष्य मिलें, सही सूचनाएं उनको मिलें, उसके लिए अब अपराधियों का नार्को टेस्ट भी हो रहा है। तो नार्को टेस्ट होगा तो सब मालूम चल जाएगा सामने, और जो भी साक्ष्य एसआईटी को चाहिए वो मिल जाएंगे। सितारगंज पुलिस ने मोबाइल चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल और 1 बाइक जब्त किया है। युवरिया निवासी कुंवर सेन ने 3 दिसंबर को मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लोग आए और मोटरसाइकिल से मेरे मोबाइल को छीन के ले गए। शिवपुर क्षेत्र का है ये, हमारे सतारगंज क्षेत्र में। इसमें 2 पकड़े गए हैं विद मोबाइल, इनसे बरामद हो रखा है और मोटरसाइकिल भी इनसे हमने बरामद की है और इसमें से एक नाबालिग है और बालिग है। बीजेपी महिला प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौड़ाई कोटद्वार दौरे पर रही। यहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए धामी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण और महिलाओं को 30% का आरक्षण विधेयक का लाभ हर घर तक भाजपा सरकार पहुंचाएगी, जिससे इन दोनों योजनाओं का लाभ प्रत्येक महिला और व्यक्ति को मिल सके। सिंह धामी जी की द्वारा जो है विधानसभा सत्र में 2 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए हैं। पहला जबरन धर्मांतरण कानून है और दूसरा जो है महिला क्षैतिज आरक्षण पे है, जो 30% हम लोगों ने दिया है। तो उसी विषय पे हम लोग उनकी जो द्वारा ये विधेयक पास किए गए हैं जन जन तक पहुंचा रहे हैं और जिला स्तर पर हम लोग मंडल स्तर, बूथ स्तर तक ये लेके जाने वाले हैं। और हम लोग जो जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में लागू की हैं, उनको धरातल पर पहुंचाने का हमारी पूरे कार्यकर्ता जो है मिलकर काम कर रहे हैं। चंपावत के सूखी झांग में वन विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान 160 पीपा लीसा जब्त किया है। वन क्षेत्राधिकारी गुलजार हुसैन ने बताया कि टकनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चलथी गेट पर एक कैंटर चालक तस्करी का लीसा केबिन में छुपाकर ले जा रहा था। वन विभाग की टीम ने 5 लाख रुपए कीमत का 25 क्विंटल लीसा जब्त किया है। वहीं मौका देखकर चालक फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने कैंटर और सामान को सीज कर दिया है। अंतर्गत चलती वन उप निरीक्षण चौकी पर रूटीन चेकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान एक कैंटर को रोका गया। उसका ड्राइवर तुरंत कैंटर रोककर फरार हो गया। शक होने पर गाड़ी चेक की गई। चेक करने पर गाड़ी में केबिन बना था, जिसमें 160 टीन लीसे पाए गए। उन्हें भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया है। गाड़ी को सीज कर दिया गया है और अभी अग्रिम जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INT24 के साथ।